नमस्कार बच्चों। 10th क्लास में हिंदी काव्य में रसखान जी के हम सवैये पढ़ रहे थे। तो ये पद हम देखेंगे कि यहाँ से पढ़ेंगे। मुरली, इस वाले पद में जा दिन तेवे नंद का छोरा या बन धेनु चराए गयो है, मोहनी तानिनी गोधन गावत बेनु बजाए रिझाए गयो है, वा दिन सो कछु टोनो सो के रसखानी हिय में समाये गयो है, कौ न काहू की कानी करे सिगरे ब्रज बिकाए गयो है। तो यहाँ पे मुरली का प्रभाव दिखाया है। मुरली का प्रभाव दिखाया है कि जा दिन तेवे नंद का छोरा। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, वे जो नंद का जो छोरा है, छोरा माने पुत्र, ब्रजभाषा में पुत्र, कि वो जो नंद बाबा का पुत्र यानी श्री कृष्ण है, बन धेनु चराए गयो। बन माने वन में, धेनु माने गाय, चराए गयो माने जब वो वन में गाय चराने गया जब से, हाँ, और वन में उन्होंने गायों को चराकर अपनी वंशी से मोहिनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाए रिझाए गयो। मोहिनी माने मन को मोह लेने वाली, ताननी माने तान, गोधन माने गाय, गोधन। ये गोधन जो है बच्चों, ये एक ब्रज में गाया जाने वाला गीत है, ब्रज गीत है ये गोधन। गाकर बेनु बजाए, बेनु माने बंसरी, रेणु, बेनु माने होता है बंसुरी, और श्री कृष्ण जी ने रिझाए गए माने रिझा लिया। और जब से श्री कृष्ण जी ने वन में जाकर अपनी मोहनी तान से गोधन नाम का एक गीत या तान बजाई है बंसुरी पर, और उससे सभी गाय जो है मोहित हो गई है, अच्छा उन्हें रिझा गई हैं। वा दिन सो कछु सो के टोना सो, टोना माने जादू, टोना सो के माने जादू। उस दिन से ना जाने उसने क्या जादू किया, रसखानी हमें समा गयो है, कि उनके हृदय में श्री कृष्ण अर्थात रस की खान समा गए हैं, उनके हृदय में उनका वास हो गया है। कौ न काऊ की कानी करे, कोई माने कोई भी, काऊ माने किसी की, कानी करे शर्म करे, अर्थात श्री कृष्ण के कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं कि उस दिन से वे सब हमारे हृदय में समा गए हैं, उनका स्थान हमारे मन में हो गया है, और उस दिन से कोई किसी की शर्म नहीं करे। सिगरे ब्रज बीर बिक गयो है, यानी तो जो जितनी भी गोपियाँ हैं वे बिक गई हैं ब्रज में। तो कहती हैं, वे गोपी कहती हैं, इससे तो ऐसा लगता है कि जैसे संपूर्ण ब्रज श्री कृष्ण के हाथों बिक गया हो, अर्थात उनके वशीभूत में हो गया हो। तो देखो यहाँ पे कै और कैचार आया, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे। कहना भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निष्धौस रहे संग साथ लगी, ये सौतन तापन क्यों सही। जिन मोही लियो मनमोहन को, रसखानी सदा हमको दहिए, मिली आओ सबे सखी भागे चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। कहना माने श्री कृष्ण। अब यहाँ गोपियाँ आपस में बात कर रही हैं। गोपियाँ मतलब बात कर रही हैं, आपस में बात करती हैं, बात कर रही हैं। क्या बात कर रही हैं? कि गोपियाँ कहती है, कहना बहे बस बांसुरी के। गोपियाँ कहती हैं आपस में, हे अब तो हमारे श्री कृष्ण
बांसुरी के वश में हो गए। अब कौन सखी हमको चाहिए? अब वो कहती है कि हे सखी आप बताओ हमारे को कौन चाहेगा, अर्थात हमारी पूछ कौन करेगा? श्री कृष्ण जी हमारे को पूछते तक नहीं है, निष्दोष रहे संग लाभ रहे। और देखो तो सही सी इतनी हिम्मत, दिन रात श्री कृष्ण जी के साथ ही लगी रहती है। ये सौतनतापन क्यों सही है? तो अब सखी बताओ, ये हमारी सौत है, ये दुश्मन है, इसकी जो ताप है, इसकी जो कष्ट है, हम क्यों सहें? जिन मोहे लियो मनमोहन को, जिन्हीं माने जिसने, मोही माने मन, मोह लिया, मोह लिया, मोहित कर लिया, मोहित अपने वश में कर लिया है मनमोहन को, अर्थात श्री कृष्ण जी को। मनमोहन, मोहन माने श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण जी को अपने वश में कर लिया है। रसखानी सदा हमको दइए। आप बताओ, श्री कृष्ण जी को उन्होंने अपने वश में कर लिया है और ये बांसुरी हमें सदैव जलाती रहती है। हमको दहिए, दहिए दही, दहन करना मतलब जलाती रहती है, दहन। मिली आओ सबे सखी, आओ गोपियाँ कहती है हे सखी चलो सब मिलो, आओ हम सब मिलकर अब यहाँ से भाग जाएं। अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। यहाँ पे अब ब्रज में क्या रहेगी? रहिए माने रहेगी। अब तो यहाँ पे हम नहीं, केवल बांसुरी रहेगी। यहाँ पे कौन रहेगा? बांसुरी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है गोपियों का सोतिया ढहा, यानी अपनी सौत के जलन का सुंदर वर्णन कवि ने किया है। और आगे देखेंगे, मोर पखा सिर ऊपर राखो, गुंज की माला गरे पहरोगी। गरे, गरे माने गले में, गले में। ओढ़ पितंबर ले लखुटी बंद, गोधन गारन संग फिरोगी। भाव तो वो ही मेरी रसखानी, सो तेरे सब स्वांग करूंगी। या मुरली, मुरली धर की अधरान धरी, अधरा ना धरोगी। तो स्वांग यहाँ पे है स्वांग, स्वांग माने नाटक। यहाँ पे एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी तुम्हारे कहने से मैं सब काम करूँगी। मोर पखा से ऊपर रखो, मैं मोर का मुकुट जो है उसमें जो पंख है, मोर पखा, मोर के पंखों का बना मुकुट, वो भी धारण कर लूँगी। मोर का पंख बच्चों इस तरह से देखो, ये यहाँ से ये यूं है और यहाँ मोर का पंख बना के ऐसे लगा रखा श्री कृष्ण जी ने, है नहीं? तो मोर पखा, मोर का पंख, है नहीं? मोर पखा, मैं मोर का पंख का मुकुट भी धारण कर लूँगी। गुंज की माल गले फहरोगी, और गले में गुंजों की माला भी पहन लूँगी। ओढ़ी पितंबर, ओढ़ी माने पहनकर, पितंबर माने पीले रंग के वस्त्र भी पहन लूँगी। ले लखुटी, और वो लाठी लेके भी वन में गाय चराने चली जाऊँगी। ग्वारन संग फिरोगी, उसके साथ उनके साथ चली जाऊँगी जंगल में। भाव तो वही मेरी रसखानी, अर्थात है सखी मेरे रसखान अर्थात श्री कृष्ण जी को जो मन में भाता है वो सब मैं कार्य में करूँगी। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, तेरे कहने से वो सब मैं नाटक कर लूँगी, अर्थात सब वेश धारण कर लूँगी। लेकिन एक बात है, या मुरली मुरली धर के, लेकिन वो जो है ना, या माने जो, या माने जो मुरली है, जो सिको श्री कृष्ण जी अपने होठों पर लगाते हैं, अधरान धरी धरना धरूंगी, लेकिन उसे मैं अपने होठों पे नहीं लगाऊंगी। अर्थात एक गोपी जो है एक सखी से कहती है कि तेरे कहने से सखी जो जो श्री कृष्ण को पसंद है वो पीले वस्त्र पहनते हैं, सर पे मोर का मुकुट बांधते हैं और गले में माला पहनते हैं, लकुटी लेते हैं, और सारे जो अच्छे कार्य श्री कृष्ण जी करते हैं वो सब मैं नाटक में करूँगी जो हमारे श्री कृष्ण जी को पसंद है। लेकिन तेरे मारे कहने से एक कार्य नहीं करने की, जो हमारी दुश्मन है बांसुरी, जिसको श्री कृष्ण जी होठों पे लगाते हैं,
उसको मैं अपने होठों पे नहीं लगाऊंगी, अर्थात वह हमारी दुश्मन है। तो वह अपने होठों पे बांसुरी रखना नहीं चाहती। तो यहाँ पे जो है ये ईर्ष्या का भाव है। यहाँ पे क्या का भाव है? ईर्ष्या का भाव, ईर्ष्या, ईर्ष्या का भाव, ईर्ष्या का भाव, जलन। ठीक है, अब आगे जाएंगे हम। कवित्व। तो प्रस्तुत कवित्व में भक्त कवि रसखान जी ने जो ये रसखानी ग्रंथावली से है, इसके अंतर्गत श्री कृष्ण जी के वन से लौटते हुए रूप का, सौंदर्य का बहुत सुंदर चित्रण है। प्रसंग क्या है इसमें? प्रसंग वन से लौटते हुए, वन से लौटते हुए श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन, श्री कृष्ण जी के सौंदर्य का वर्णन। गोरज विराजे, अब देखते हैं। गोरज विराजे भाल ललहई बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मधुबानी री, तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी सही चाही पीत फट फहरानी री, रस बरसावे तन तापिन बुझावे नैन, प्राणन रिझावे यह आवे रस खानी री। तो यहाँ पे एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, एक गोपी, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, दूसरी गोपी से कहती है, क्या कहती है? क्या कहती है? कि गोरज माने गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल, गोरज धूल। विराजे माने सुशोभित होते हैं, सुंदर लगते हैं। भाल माने माथा, और ललहई माने होता है शोभायमान, ललहई शोभायमान। आगे गई है, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण जी जो है वापस आ रहे हैं वन से, और श्री कृष्ण के माथे पर गोरज अर्थात गायों के चलने से जो धूल उड़कर माथे पे बैठ रही है, बहुत सुशोभित तो अच्छी लग रही है। और उनके आगे पीछे गाय गवाले हैं, तैसी सुंदर बांसुरी मधुर मधुर जैसी, और उसके ऊपर वे मधुर तान में अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। उनके वक्ष स्थल पर वन के फूलों की माला लहरा रही है। बंक चितवनी मन मन मुस्कुरारी, और उनके दांतों की जो मुस्कुराहट है हमारे मन को भा रही है। और कदम विटप के निकट तटनी के, तटनी माने यमुना नदी के तट, सूर्यपुत्री यमुना, यमुना नदी का किनारा, यमुना नदी। और उनके आगे आगे गाय और ग्वाले चल रहे हैं, वे मधुर स्वरों में गीत गा रहे हैं। जितनी मधुर और बाकी चितवन है, उतनी बाकी उनकी धीमी धीमी मुस्कान है। उनके अनुसार ही, अपने मधुर रूप के अनुसार ही वे बांसुरी का एक मधुर गीत गा रहे हैं। तात्पर्य यह है कि उनका रूप और उनके ढेकने का ढंग और बांसुरी की ध्वनि, सब ध्वनि जो है मधुरता से परिपूर्ण है। और एक सखी कहती है, हे सखी, तो अट्टालिका पे चढ़कर, अटा चढ़ी पीत फर नीरी, अटा पान होता है अट्टालिका, अटा अट्टालिका ऊंची ऊंची ऊंची
ऊंची ऊंची इमारत। हाँ, चढ़कर देखो तो एक सखी कहती है कि हे सखी, यमुना नदी के किनारे जो कदम के वृक्ष हैं उनके किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना तो देख। वह रस की खान श्री कृष्ण को बरसता हुआ और तन की रस को बरसता हुआ और तन की तपन को बुझाता हुआ और प्राणों को मोहित करता हुआ इधर ही आ रहा है। तो इस प्रकार से रस बरसावे तन तापनी बुझावे नैन, और हमारे मन के और स्तन की ताप को, गर्मी को शीतल करते हुए मोहित करते प्राणनी रिझावे। प्राणनी माने प्राणों को, प्राण। आवे माने आता है, आते हैं। रसखानी माने श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। और हे सखी, जरा चढ़कर तो देखो, यमुना नदी के तट पर श्री कृष्ण जी के लहराते हुए पीले वस्त्र कितने सुंदर लग रहे हैं। उनकी ये मोहनी मुस्कान हमको मोहित कर रही है। तो यहाँ पे अर्थात उनका जो ये स्वरूप है हमारे मन और तन की शीतलता, तपन को शीतलता में परिवर्तित कर रहा है। अर्थात उनके इस सौंदर्य से हमारी तपन कम हो रही है और उनका ये मोहित रूप हमको मोहित कर रहा है। उनका सौंदर्य अलौकिक है, अलौकिक सौंदर्य उनका, अलौकिक सौंदर्य, अलौकिक, अलौकिक सौंदर्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका अलंकार अनुप्रास और श्लेष है। रस श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार। श्रृंगार रस है आपका। तो ये आपका जो बच्चों ये नीचे शब्दार्थ है सवैये के, जिसे हो माने हो, जो धैर्य कर पुरंदर धारण का मतलब है इंद्र की मूसलधार व्रजास्त्री से व्रज को बचाने के लिए श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था। रही माने प्रेम में डूबी हुई, वाको माने उसका पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, जियो माने प्राण जीविन, और डिडोनी माने होता है शिशु के मस्तक पर लगाया जाने वाला काला टीका जो उसको नज़र से बचाता है। छौनई माने पुत्र और कोटि माने करोड़ों। गोधन माने ब्रज प्रदेश में गाया जाने वाला एक गीत। वीर माने हे सखा, और दये माने जलाएगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, मेरे कृष्ण को जो प्रिय है अथवा जो कुछ भी उनको अच्छा लगता है स्वांग करोगी, रूप बनाऊंगी, अभिनय करूंगी। अधरान धरी ना धरोगी, अधरों पर रखी हुई मुरली को मैं अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। अर्थात तुम्हारे कहने से श्री कृष्ण के होठ पर रखी मुरली को अपने होठ पर रख लूंगी। कवित्व में देखेंगे, कवित्व में तटनी माने यमुना नदी और अटा माने अटारी। तन तपनी माने है शरीर की गर्मी यानी वियोग की अग्नि। हाँ, जब किसी से बिछड़ जाते हैं तो जो है हमारे को जो वियोग का जो दुख होता है वो उसे तो गर्मी के रूप में बांधा। तो यहाँ पे चिंतनीय भी दे रखा, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन, जो पशु हो तो बस मेरो, चेरो नित नंद की धेनु मजारन। तो बच्चों इसलिए कवि ने हर रूप में कहा कि भाई मनुष्य हो तो मेरा को जो है मनुष्य रूप में ब्रज में ग्वालों के रूप में रूप लूँ, जिससे मैं गांव में रहूं गायों के बीच। और जो पशु करते हो पशु रूप में मेरा जन्म होता है तो मेरे को बस जिसे नंद बाबा की गाय है, जिसे श्री कृष्ण जी
चराने जाते हैं और श्री कृष्ण जी गायों को अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से मुझे हर रूप में भगवान श्री कृष्ण का परम आशीर्वाद मिलता रहेगा और मैं उनके दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बना लूँगा। तो यानी कवि जो है हर रूप में श्री कृष्ण जी की समीपता चाहते हैं। ठीक है बच्चों, यह आप ध्यान से समझ लेना और इसका कार्य फिर बाद में भेजा जाएगा। धन्यवाद।